अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं इरफान इम्तियाज। नाज़रीन, जब कातिल महफूज हो, मजलूम मुजरिम बन जाएं और रियासत खामोश रहे तो समझ लो ये जमहूरियत नहीं, फाशिज्म है। आज अगर कोई पूछे कि भारत में असल मसला क्या है तो जवाब ये नहीं कि कोई एक वाक़या हुआ, असल मसला ये है कि ये सब कुछ मामूल बन चुका है। उत्तराखंड में एक लड़की अंकिता भंडारी इस्मत दरी के बाद कत्ल हो जाती है और मुलजिम कोई आम शख्स नहीं बल्कि बीजेपी के लीडर का बेटा निकलता है। यही वो लम्हा है कि जहां रियासत का असल चेहरा सामने आता है। बुलडोजर चलते हैं मगर इंसाफ नहीं चलता, सबूत दबाए जाते हैं, केस कमजोर किए जाते हैं और फिर कौम को बेटी बचाओ के नारे सुना दिए जाते हैं। सवाल ये नहीं कि एक जुर्म हुआ, सवाल ये है कि इक़्तिदार जुर्म को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। नाज़रीन, इसी रियासत में एक ही SF जवान का बेटा जो कि खुद इसी भारत की वर्दी की इज्जत पर कुर्बान होने वाले बाप का बेटा है, सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो त्रिपुरा से ताल्लुक़ रखता है। यानी अब भारत में सिर्फ मुसलमान ही गैर महफूज नहीं हैं, अब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अपने नहीं रहे। नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि शनाख्त अब इंसान होने से ज़्यादा अहम हो गई है। जनरल जयशमूर का यह कहना है कि कौम नफरत में अंधी हो चुकी है, कोई जज्बाती बयान नहीं, ये एक अंदर से टूटते हुए मुल्क की गवाही है। और जब अंदर मुआशरा टूट रहा हो तो हुक्मरान अक्सर अखलाकियात का लिबादा ओढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की हुकूमत लिव इन रिलेशनशिप पर अखलाकी पॉलिसिंग करती है, नौजवानों के घरों में झांकती है मगर अपने ही सफ़ों में मौजूद रेपिस्ट और कातिल नजर नहीं आते। यही असल मुनाफिकत है और रियासत को लड़की की मर्जी से नहीं बल्कि रियासत को सिर्फ इस बात से मसला है कि वो लड़की इक़्तिदार के किस दायरे में आती है। नाज़रीन, यही सोच मुंबई में एक और शक्ल इख्तियार करती है जहां मुसलमानों के खिलाफ मुआशी बाइकाट का ऐलान किया जाता है। कहा जाता है कि मुसलमानों से कुछ मत खरीदो। ये सिर्फ नफरत नहीं, ये नाज़ीइज़्म है। ये बुलडोजर के बाद दूसरा हथियार है। भूख, पहले घर गिरा दो, फिर रोजगार छीन लो और फिर कहो कि ये खुद पसमानदा हैं। सैयद मुंतज़िर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुसलमानों को जानबूझकर दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, उन्हें गैर इंसानी बनाया जा रहा है ताकि उन पर होने वाला जुल्म नॉर्मल लगे। नाज़रीन, रियासत यहाँ भी खामोश है बल्कि बात जगह सहूलियतकार है, क्योंकि ये सब कुछ किसी हादसे के तहत नहीं हो रहा, ये एक सोच के तहत हो रहा है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ नारों से नहीं बनता, वह बाइकॉट, खौफ और मुआशी दबाव से बनता है। और जब अंदरूनी नाकामियां हद से बढ़ जाएं तो फिर बैरूनी दुश्मन का बयानिया घड़ा जाता है। इसलिए इंडियन जनरल्स अचानक ऑपरेशन सिंदूर जैसे अफसाने सुनाने लगते हैं। कभी 400 अमवात का दावा, कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बंकर में छुपने का किस्सा। ये सब सुनकर एक ही सवाल पैदा होता है कि अगर सब कुछ इतना कामयाब था तो सबूत कहां है। हकीकत यह है कि इसी ऑपरेशन में भारत के 80 ड्रोन कुछ न कर सके और अब इसी नाकामी को छुपाने के लिए खुद साख्ता कहानियों और खुद ही बांटे गए एजाजात सामने लाए जा रहे हैं। ये ताकत नहीं, ये घबराहट की अलामत है। इसी घबराहट की एक और शक्ल मकबूजा कश्मीर में नजर आती है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया जाता है, तलबा पर तशद्दुद होता है, पुरअमन एहतजाज का जवाब डंडे से दिया जाता है। मिर्वाइज उमर फारूक ठीक कहते हैं कि यहाँ हुकूमत के पास बात करने का कोई जवाब नहीं, सिर्फ बंदूक है। नया कश्मीर दरअसल नया नहीं, वही पुराना जबर है, बस पैकेजिंग बदल दी गई है। जब अखलाकी जवाब खत्म हो जाए तो फिर ताकत भी बोझ बन जाती है। इसलिए भारतीय फौजी अफसर खुद मानने लगते हैं कि भारत कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक नफरत और इंतकाम की आग में जल रहा है। यह इतराफ किसी दुश्मन का नहीं है, अंदर के आदमी है। उत्तर प्रदेश में यह सब कुछ और भी नंगे अंदाज में सामने आता है कि जब बरेली में बीजेपी के हिमायत याफ्ता गुंडे एक कैफे पर हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और फिर पुलिस उल्टा मुतासिन के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है। नाज़रीन, यही वो लम्हा है कि जब कानून खत्म हो जाता है और पार्टी का कानून शुरू हो जाता है। योगी का राज अब जंगल राज कहलाने में किसी मुबालगे का मोहताज नहीं रहा। और इसी दौरान आवाम की तवज्जो हटाने के लिए फोटो सेशन चलते हैं। सदर मरमू को एक पुरानी खस्ताहाल आबदोज पर बिठाकर तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये दौरा नहीं, ये PR स्टंट है। जिस नेवी के पास 40 साल पुराना कबाड़ रह गया हो, वहां सदर को ले जाना ताकत की अलामत नहीं, कमजोरी को छुपाने की कोशिश है। दिफाई नाकामियों को छुपाने के लिए अब रियासती ओहदों का इस्तेमाल हो रहा है।
آخر میں جب سب کچھ بکھرنے لگتا ہے تو زبان کا زہر بڑھ جاتا ہے۔ بی جے پی کے لیڈر پھر پاکستان، سرجیکل اسٹرائیک اور جنگ کے نعرے دہرائے لگتے ہیں، کیونکہ اندر سے سوال آ رہا ہے کہ اپوزیشن ثبوت مانگ رہی ہے اور عوام اب اندھے نعروں سے مطمئن نہیں رہے۔ ایس پی وید جیسے لوگ پاکستان پر طنز کر کے دراصل اپنے خوف کو چھپا رہے ہیں، کیونکہ جو خود عدم تحفظ کا شکار ہو وہی دوسروں کو کمزور دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب واقعات الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی کہانی کے باب ہیں، ایک ایسی ریاست کی کہانی جہاں قاتل محفوظ نہیں ہے، مظلوم ملزم بن جاتے ہیں، نفرت کو پالیسی بنایا جاتا ہے اور سچ بولنے والا دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی ریاستیں زیادہ دیر نہیں چلتی، کیونکہ جب نفرت قانون بن جائے تو انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اندرونی ٹوٹ پھوٹ۔ سوال اب یہ نہیں کہ بھارت کہاں جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ خود کو کب روکے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔